तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि सारणिक विधि से किस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर कोई तीन बिंदु सररेखीय स्थिति में होते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं। या फिर हमें कोई दो बिंदु दे रखे हैं, उनसे कोई एक रैखिक समीकरण तैयार करना हो तो कैसे करेंगे। तो उन सब चीज़ों को सीखेंगे आज इस वीडियो में, जिसमें आपकी क्लास 12th की सारणिक में एक्सरसाइज 4.3 है। चलिए इसका आज बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। देखिए हमें अगर तीन बिंदु दे रखे हैं x1, y1, x2, y2, x3 और y3, तो हम किस तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिभुज के बिंदु हैं, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें तीन पॉइंट गिवन है x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए तो इसके लिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि 1/2 x1, x2, x3 एंड y1, y2 और y3 1 1 1। देखिए इसमें ना यानी x के जितने भी टर्म होंगे x1, x2, x3, तो उसको लिखेंगे कॉलम 1 में यानी पहले स्तंभ में। y के जितने भी टर्म होंगे y1, y2, y3, उनको रखेंगे कॉलम 2 में। और तीसरे कॉलम में रखेंगे हम सिर्फ 1 1 1 और इसका एक्सपेंड कर देंगे, इसका प्रसार कर देंगे। और प्रसार करने से जो वैल्यू निकल के आएगी वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जैसे जो कुछ भी निकल के आए x, y, z, मान लो ये निकल के आया, तो इसका मात्रक होगा यानी इसकी यूनिट होगी यूनिट स्क्वायर। यानी हर किसी चीज़ को किसी में मापना होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता यहाँ पे कि ये x1 जो निर्देशांक है वो सेंटीमीटर में, मीटर में, तो इसीलिए हम उसका जो यूनिट लिखते हैं वो यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं। अगर हमें यही बिंदु दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो अब इनसे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कोलिनियर है यानी संरेखीय स्थिति। संरेखीय स्थिति, कोलिनियर पोजीशन। ठीक, कोलिनियर पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसके लिए करना कुछ नहीं है, जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको 0 के बराबर रख दो। x1, x2, x3, y1, y2, y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। ये जो फॉर्म होती है वो होती है कोलिनियर पोजीशन यानी संरेखीय स्थिति। अब इसके बाद हमने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो है कि अगर हमें दो पॉइंट गिवन है तो उनका एरिया कैसे, उनका रैखिक समीकरण कैसे निकालेंगे, उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। x1 y1 एंड x2 y2 के रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अगर इनके हमें पॉइंटों का समीकरण ज्ञात करना है तो उसके लिए देखेंगे कि यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ y1 और यहाँ y2, यहाँ 1 1 1। तो देखो तीनों के तीनों जो प्रोसेस है ना, और इसके इक्वल में 0 लिखेंगे, तभी ये समीकरण माना जाएगा। देखिए तीनों में सेम ही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ है नहीं स्ट्रक्चर में। आज कॉलम 1 होगा वो x के लिए होगा, कॉलम 2 होगा वो दूसरे y के लिए होगा, और कॉलम 3 है वो सिर्फ 1 1 के लिए रहेगा। यहाँ पर भी देखो कॉलम 1 x के लिए, कॉलम 2 y के लिए, और यहाँ पर भी जो कॉलम 3 है वो 1 1 के लिए रहेगा। यहाँ पर भी x के लिए कॉलम 1, y के लिए कॉलम 2 और 1 के लिए कॉलम 3 रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इनके ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके फॉर्मूलाज हैं। अब चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें बिंदु दे रखे हैं और इनमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखो बिंदु क्या है 1,0, 6,0 और 4,3। देखो सबसे पहले इसको सारडिक फॉर्म में लिखोगे। x1 की वैल्यू 1 है, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। रखो x1, x2, x3, यहाँ 4 आएगा। अब y1, y2 और y3 1 1 1। अब इसका एक्सपेंड कर दो, चाहे तो C1 के रेस्पेक्ट में या R1 के रेस्पेक्ट में। ज़्यादातर जो हम एक्सपेंड करते हैं ना वो सब R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि सिंपल सा एक वे रहता है, हमें पता होता है ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। वैसे पता भी यही होता है, लेकिन जहाँ जिस रो में जीरो ज़्यादा मिले उस रो को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो हम R1 के लिए या C2 के लिए खोल सकते हो। C2 के लिए बहुत आसान होगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा सीखने, नए नए जो होंगे ना, जिन्होंने पहली वीडियो देख रहे होंगे इसको, उन्हें थोड़ा नया लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए हम R1 के रेस्पेक्ट में उसका प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1। देखो यहाँ 1/2 रहेगा, तो 1 के लिए खोलेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे ये वाले, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 होगा, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। -0 के लिए खोलेंगे, सब कुछ 0 होगा तो छोड़ो, +1 के लिए खोलेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई 18 -0। अब इसे सॉल्व कर लो। 1/2 देखो यहाँ कितना आएगा, -3, ये प्लस का 18 = 15/2। यहाँ कितना रहेगा 15/2। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट क्या क्या है 2,7, 1,1 और 10,8। देखो अब इसका एक पहले डिटरमिनेंट फॉर्म सही तरीके से लिखेंगे। 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 1 1 1। देखो इसका एक्सपेंड करते हैं R1 के रेस्पेक्ट में। देखो 2 के लिए करेंगे पहले, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 -8 -7 द फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 और 10 का इसमें 1 में, तो माइनस का 10 +1। और देखिए 1 के लिए करेंगे तो इन चीज़ों को छोड़ेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 8 - 10। देखो 1/2 यहाँ कितना बचेगा 7 7 2 या -14, यहाँ पे माइनस और ये प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 7 या 63 प्लस यहाँ पर माइनस का 2 रहेगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ हो गया 1/2 ब्रैकेट में -16 और प्लस का 63, तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा 7, 13 में से 6 का 7 और यहाँ 5 में से बनेगा 4, यानी 47/2 इतना यूनिट स्क्वायर इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आएगा 47/2 यूनिट स्क्वायर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसका थर्ड ऑप्शन है, इसमें हमें पॉइंट गिवन है -2 -3 3 -2 3,2 -1,8 देखिए अब इसको एक इसी स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे। -2 3 -1 -3 2 -8 और अब लिखो 1 1 1। देखो अब इसका एक्सपेंड करो 1/2, अब -2 के लिए करेंगे तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8
माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 3। अब देखिए इसको इसको छोड़ेंगे तो 3 का 1 में 3 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी -1 +1 हो जाएगा, प्लस का 1। अब +1 के लिए करेंगे तो देखिए इसको छोड़ेंगे यानी इसका इसमें करेंगे माइनस का 24 और प्लस का 2। अब इन सभी को जोड़ो लो और घटा लो, कितना आएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस के 20, ये प्लस का 12, ये माइनस का 22, ये माइनस का 22 नहीं सॉरी यहाँ पर 12 होगा, 4 × 12 सही है। यहाँ पर 24 माइनस 2 ये भी सही है, तो बचेगा कितना 1/2 माइनस का कितना होगा 44, माइनस का 44 और प्लस का 12 कितना आएगा माइनस का 30/2 यानी कि माइनस का 15। और याद रखना एरिया कभी भी माइनस का नहीं होता है, एरिया हमेशा प्लस का ही होता है, तो ये आएगा 15 प्लस का 15 यूनिट स्क्वायर। ठीक, इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो हमें देखो बिंदु दे रखे हैं जो हमें कोलिनियर प्रूफ करके दिखाने हैं। बिंदु कौन कौन से हैं, a, b + c, b, c + a और c, a + b। ठीक, अब इसके पॉइंट्स लेंगे तो पहले लिखो, देखो a x1 y1 z1 x2 y2 और y3 1 1 1 और यहाँ पर कितना है तो हमें प्रूफ करके देना कि 0 होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। और 0 करने के लिए क्या करेंगे कि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्यों, यहाँ पर a + b + c, a + b + c, a + b + c बन जाएगा। और जैसे a + b + c कॉमन लेंगे तो 2 कॉलम सेम आएंगे और 2 कॉलम सेम, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके बता सकते हैं कि तो अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम आते हैं तो उस सारे का मान 0 होगा, उस डिटरमिनेंट का मान 0 होगा। तो C1 चेंज C1 + C2, देखो a + v + c, a + b + c, a + b + c, यहाँ पर b + c, c + a और a + b 1 1 1। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, C1 में से a + b + c कॉमन लेने पर, यानी कॉमन इन C1, a + b + c कॉमन इन A1 C1 सॉरी, देखो a + b + c कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 1 1 1, यहाँ पर 1 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा b + c, c + a और a + b, ये 1 ये 1 ये 1। अब देखो C1 और C3 आपस में बराबर हैं, C1 और C3 बराबर है, C1 = C3। प्रॉपर्टी नंबर 3 से हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब प्रूव दैट, प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि k का मान ज्ञात करना है यदि उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां इसके शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। तो इसमें एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई बिंदु जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, जो बिंदु दिए है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और किसी अज्ञात का मान निकालना है, तो उस सिचुएशन में ना तो क्षेत्रफल को हमेशा प्लस माइनस का मान होगी। देखो इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट है k, 0 और 4, 0 और 0, 2। इसका एरिया है 4 यूनिट स्क्वायर। तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि इसका जो एरिया है उसे प्लस माइनस का मानना पड़ेगा। पहले से डिटरमिनेंट फॉर्म लिखूंगी 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू +-4। देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना बनेगा, k के लिए ब्रेक करेंगे इसका इसमें 0 और -2। अब 0 के लिए करेंगे तो 0 हो जाएगा, +1, तो इसके लिए क्या करेंगे 8 - 0 8 - 0 इक्वल्स टू +-8, क्योंकि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ होगा -2k और +8 इक्वल्स टू +-8। अगर इसमें से हम देखो पहले एक प्लस का 8 लेते हैं, -2k + 8 = 8। जब प्लस का 8 लिया है तब 8 से 8 कट जाएगा, k की वैल्यू निकल जाएगी 0।
ठीक, कब? जब इक्वल्स टू 8 माना है, प्लस का 8, ठीक है ना। अब की बार माइनस का 8 मानेंगे तो -2k प्लस 8 इक्वल्स टू -8, तो ये माइनस को हो जाएगा प्लस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो -2k इज इक्वल टू -16, और k की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 8, तो k की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी कितनी 0,8, तो हमारी दो वैल्यूज आ गई k की, एक तो 0 आ सकती है या 8 आ सकती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट क्या क्या है? कोऑर्डिनेट है ना 1,2 सॉरी -2,0 -2,0 0,4 और 0,k, और इसका भी एरिया जो दे रखा है ना वो 4 ही दे रखा है, इसका भी एरिया में 4 ही दिया हुआ है। तो पहले इसका डिटरमिनेंट फॉर्म लिखेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू ±4। ठीक, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। x1 x2 x3 y1 y2 की वैल्यू कितनी 4 है, यहाँ y2 की वैल्यू 4। ठीक, अब इसे सॉल्व करो। देखो 1/2 को उधर भेजेंगे तो -2, इसका इसमें मल्टीप्लाई 4 -k, और 0 के लिए करेंगे तो 0 हो जाएगा -0, प्लस 1 के लिए करेंगे तो k भी 0 ये भी 0 है, 0 -0 इज इक्वल टू +-8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस का 2k इज इक्वल टू +-8। अब देखो अगर हम 8 अगर प्लस का लेते हैं तो 8 माइनस का 8 प्लस के 2k इज इक्वल टू 8, तो 2k इज इक्वल टू कितना आएगा 16, और k इज इक्वल टू आएगा 0 को 8 आएगा, कितना आएगा 8। अगर हम -8 प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस का 8 लेते हैं तो -8 से कट जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी 0, तो इसमें भी वैल्यू क्या आएगी 0,8। ऐसे ही हम k के मान निकाल पाएंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया। अब आपसे बार बार हमें विनती करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दोस्तों से शेयर करें। अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कि आपके लिए अनसोल्ड पेपर भी लगवाए जाएं, अगर टाइम बचता है तो। टाइम नहीं बचा तो एक अलग बात है, फिर तो नेक्स्ट सेशन से सभी चीज़ें जल्दी से ही स्टार्ट करेंगे। इस बार थोड़ा लेट हो गया था, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु दे रखे हैं 1,2 और 3,6। अब यह पूछा गया है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए ना आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि यहाँ x और y मान हो गए, यहाँ x1 x2 y1 y2 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका एक्सपेंड कर दो r1 के रेस्पेक्ट में, तो x इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 -6 -y, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई -2 -3, ठीक, प्लस 1, इसका इसमें 6 और -6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -4k प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो बचेगा कितना, इसमें से -2k कॉमन ले लो तो बचेगा 2x, यहाँ x है और यहाँ पर y है, ये हो जाएगा 2x और -y बराबर 0, यानी y इज इक्वल टू कितना आएगा 2x। या तो हमें ये इक्वेशन दे रखी होगी या ये दे रखी होगी। अब इसके बाद ये इसका फर्स्ट वाला था, अब इसका सेकंड वाला निकालेंगे। सेकंड वाले के लिए तो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके 3,1 और 9,3। देखिए सेम इसी मेथड से करना है। पहले यहाँ क्या लिखोगे x, यहाँ पर y, यहाँ 1, यहाँ x1, यहाँ y1 और यहाँ 1, यहाँ x2
ठीक, यहाँ पर कितना आएगा x2 और यहाँ y2, यहाँ 1 और इक्वल्स टू 0। अब देखो x इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस y इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 और माइनस के 9 प्लस 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 9 माइनस 9 होगा। अब देखिए ये तो 0 हो गया, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2x, यहाँ बचेगा प्लस का 6y इक्वल्स टू 0। माइनस का 2 कॉमन लेंगे, 0 में देंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल टू 3y। ये जो दोनों हैं ये आंसर होंगे, या समीकरण ये दे रखा हुआ या ये दे रखा हुआ, आप जौन सा हो उसे देख लेना। इतना छोड़ दोगे तो सही है, इतना करोगे तब भी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमें शीर्ष दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वर्टिकल्स दे रखी है ट्रायंगल के, वो है 2, -6, 5, 4 और k, 4। तो हमें फाइंड आउट करना है, इसमें देखो दे रखा है हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका एरिया गिवन है हमें कितना है 35। चलिए पहले इसको ट्रायंगल बनाइए, x1, x2 और x3, y1, y2 और y3, 1, 1, 1 इक्वल्स टू 35 और यहाँ होता है 1/2। ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तब। देखो 1/2 इसे सॉल्व करते हैं, 2 के लिए करेंगे तो 4 - 4 होगा, माइनस इस -6 का करेंगे तो +6 हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे 5 - k प्लस 1 के लिए लेंगे तो इसे छोड़ेंगे 20 - 4k, 20 - 4k इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस। अब देखो इसको ना इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 70, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 30 - 6k प्लस 20 - 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ठीक, अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 50, ये होगा 50 - 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। एक बार प्लस का 70 लेंगे और एक बार माइनस का 70 लेंगे, तो प्लस का 70 लेंगे तो प्लस 50 - 10k इज इक्वल टू 70, 70 को उधर लाएंगे तो 50 - 70 इज इक्वल टू 10k माइनस के 20 इज इक्वल टू 10k। देखो ये से ये कट जाएगा कितने माइनस के 2 टाइम्स, k की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ पर माइनस के 70 रखेंगे तो 50 - 10k इज इक्वल टू -70, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना 120 इज इक्वल टू 10k, k इज इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 12, -2। अब चेक कीजिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखा है डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।